जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 470। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव बंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी के उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गहे हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाय परि विनय बहोरी, तात करिया जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम हरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाहि हो। प्रतिपालिया सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आयो। जननी सकल परितोषी, परि परि पाय कर बिनती घनी। तुलसी करे सोई जतन, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहब सदेसु, बार बार पद पद्म गही। करब सोई उपदेसु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा न महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना
कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे हूँ भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज सपथ दवाई, कह बिना तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सनेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी ने कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर को व्याकुल देख और कर शरीर कौशल्या जी के महल में लिवा गए। सुमंत्र ने जाकर कहा, राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखा उठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। जय श्री राम।